आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 में संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। और संसाधनों के बारे में बच्चों मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का हम कैसे उपयोग करते हैं। और संसाधन क्या, पहले बताता हूँ आपको मैं संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, हम उसे संसाधन कहते हैं। देखो, संसाधन के बारे में जेम्स फिशर ने जो कहा है वो देखिए, संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। अब संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को मुख्यतः जो है निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर होते हैं नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब जो चौथा भाग है इसका वह है विकास के स्तर के आधार पर। संभावित संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष। इतने भागों में इसे बांटा गया है। बच्चों, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे वो है आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव, और समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को बांटा गया है वो बांटा गया है दो भागों में। पहला भाग है जैव संसाधन, दूसरा भाग है अजैव संसाधन, और ये उत्पत्ति के आधार पर है। देखिए, आप जैव संसाधन किसे कहते हैं? हम हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है जैव संसाधन कहलाती हैं। जैव संसाधन हमें जीवमंडल से मिलती है। उदाहरण मनुष्य सहित सभी प्राणी इसके अंतर्गत मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी आदि आते हैं। अब जो इसका दूसरा भाग है वो है अजैव संसाधन। हमारे वातावरण में उपस्थित वे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है अर्थात निर्जीव हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएं, हवा, सभी गैसें, सूर्य का प्रकाश आदि। देखो बच्चों, इनमें जीवन नहीं पाया जाता, ये निर्जीव हैं, इसलिए हम इन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। देखिए, समाप्यता के आधार पर अर्थात समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्यजीव। इन संसाधनों को इसके सतत प्रवाह के कारण नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब दूसरा जो आपका है वह है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। वातावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिन्हें उपयोग के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता या उनके विकास अर्थात उन्हें बनाने में लाखों वर्षों तक समय लगता है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला आदि संसाधन। धन्यवाद, आपने मुझे सुना।